एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें इंडियन दिखाया जाता है और भाई मैं सबको पहले ही बता रहा हूँ, यह डोरेमन वाला जिया नहीं, यह ज़ोंबी वाला ज्ञान है। वह एक रस्सी से लटका होता है, उसके नीचे पिंजरे में ज़ोंबी जैसे कुछ लोग थे और उसके सामने जो लड़की खड़ी होती है उसे कहती है, अरे ज्ञान अब तो तेरे सारे दोस्त मर चुके हैं, अब तू भी उनके पास चले जाना चाहिए। MC कहता है, यह मेरी ही गलती है कि मैंने तुम लोगों पर विश्वास किया और तू तो बुरी लड़की बहुत जल्दी मरेगी। वो लड़की नतक करते हुए अपने BF के पास जाकर कहती है, तुमने देखा यह मुझे डरा रहा है। वह मोटा लड़का कहता है कि तुम फिक्रा मत करो, इसका तो अब बहुत बुरा हाल होने वाला है और MC तुम्हारा शुक्रिया, हमारे पास अभी कुछ महीनों तक भर पेट खाना है, तुम्हारे कारण से हम इसलिए सरवाइव कर पाएंगे। और वह लड़का रिमोट बटन दबाते ही जिस कारण से MCO से ज़ोंबी वाले पिंजरे में गिर जाता है और MC को वह सभी ज़ोंबी नोच नोच के खाने लगते हैं। MC चिल्लाते हुए अपने मन में सोचता है, अगर मुझे एक और मौका मिले जीने का तो जिन और ली मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। तभी उसकी अचानक आंखें खुलाती है, वह अपने सामने देखता है एक लड़की उसे कह रही होती है कि ज्ञान तुमने मेरा नाम प्रॉपर्टी पर क्यों नहीं लिखा, क्या तुम मुझसे प्यार भी करते हो। दूसरी तरफ जियान कंफ्यूज होते हुए कहता है, क्या यह सब क्या हो रहा है, क्या मैं वापस ज़ोंबी के टाइमलाइन से पहले आ चुका हूँ, पर यह कैसे हुआ। पिछाली बार तो जिन ने मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली थी और ऊपर से उसने मुझे मरने के लिए भी छोड़ दिया था। जब ज़ोंबी अटैक हुआ तो बहुत सारे लोग मरने लगे, पर मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और अपनी स्किल और दोस्तों के साथ ऐसी जगह बनाई जहां पर हम सेफ था। पर किसने सोचा था कि यह जिन हमारे पास मदद मांगने के लिए आएगी और जैसे ही हम इसे अंदर आने देंगे तो और बाद में दुश्मन उनको भी अपने साथ ले आएगी और उसके बाद ये मेरे 4 लाख यीन भी ले जाएगी। और जिन उसके सामने खड़ी हुई कहती है, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो। MC कहता है, यह सब कितना बुरा है और पुरानी बातें याद करते हुए MC उसको बाहर निकाल देता है। जैसे ही जिन बाहर आती है वह अपने मन में सोच रही होती है कि जियांग को क्या हुआ, यह तो मेरे आगे पीछे घूमा करता था। और दूसरी तरफ MC डेट देखते हुए कहता है, अब मेरे पास सिर्फ 1 महीने बचे हुए हैं, ज़ोंबी अटैक होने से पहले मुझे सभी तैयारी करनी होगी। इतना कहते ही MC के सामने एक स्क्रीनशॉट आती है, उसे पर लिखा होता है, ज़ोंबी अटैक होने में अब सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है, उससे पहले तुम्हें यह सभी लेवल कंप्लीट करने होंगे और तुम्हें 1 साल के खाने को भी कलेक्ट करना होगा। इसके बदले तुम्हें 10 पॉइंट्स मिलेंगे जिससे तुम सिस्टम से तुम कुछ फीचर्स ले सकते हो। MC सोचता है, या मुझे पॉइंट्स के बदले कौन सा फीचर देगा। तब फिर वह देखता है उसे 22 पॉइंट में फिजिकल बढ़ा सकता है और दूसरे में 2 पॉइंट के साथ यूज फार्मिंग टूल्स मिल सकते हैं और तीसरे में 10 पॉइंट्स के साथ प्रोटैगनिस्ट सरप्राइज मिल सकते हैं। तब MC सोचता है कि पिछली लाइफ में मैं एक रुपए बचाता था कि मैं जिनको अच्छी से अच्छी ड्रेस दिला सकूं, जिसके कारण से मैं बीमार भी हो गया था और मैं उसके लिए खाना भी नहीं खाता था। यह सब सोचते हुए MC अपना फोन उठाता है और उसमें फूड ऑर्डर ऐप देखता है। MC सोचता है, 1 महीने में वैसे भी ज़ोंबी अटैक होने वाला है, क्यों ना उससे पहले मैं कुछ खाना खा। जैसे ही MC खाता है उसे ऐसा लगता है कि मैं स्वर्ग में पहुंच चुका हूं। तभी उसका मोबाइल बजता है और MC देखता है कि उसके पास जिन की फ्रेंड का कॉल आ रहा है। MC सोचता है, क्या यूज इविल लड़की ने अपनी दोस्त को सब बता दिया। जैसे ही MC फोन पिक करता है उसकी दोस्त चिल्लाते हुए MC को कहती है, तुम जिनको ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हो, वह तो बस चेक करना चाहती थी, क्या तुम उसे प्यार भी करते हो। अगर तुम प्रॉपर्टी उसके नाम अब नहीं करोगे तो कब करोगे, वैसे भी तुम्हारी उसके साथ शादी होने ही वाली है, वाह तो तुम्हें बस टेस्ट करनी थी और तुम उसमें भी फेल हो गए। और वैसे भी अगर तुम जिनको मनाना चाहते हो तो अपनी सारी प्रॉपर्टी जिनके नाम कर दो और 1 मिलियन कैश लेकर यहाँ पर आ जाओ, फिर मैं तुम्हारी बात जिन से करूंगी। MC गुस्सा होते हुए कहता है, तुम कौन होती हो मुझे टेस्ट करने वाली, अगर तुम्हारा फोन दोबारा आया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलकर MC फोन कर देता है। वो चैन से सोचने लगता है कि अब मैं जमीन का इंतजाम कैसे करूं, अगर जमीन होगी तभी ही मैं ज़ोंबी अटैक से बात अच्छी तरीके से जी पाऊंगा। और सोचते हुए जा रहा होता है कि मुझे ऐसी जमीन चाहिए जो पहाड़ों में और पानी के पास हो। MC को एक लड़की ग्रीट करते हुए कहती है, हेलो सर, क्या आप यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने आए हैं या रेंट पर लेने। MC कहता है, नहीं मैं। इतना बोलते ही उसे लड़की के पीछे उसका मैनेजर आ जाता है। वह कहता है, मैंने तुम्हें कहा था उसे बॉक्सेस को साइड पर रखो। वह लड़की उसे मैनेजर को कहती है, सर अभी मेरे पास एक क्लाइंट है, मैं
गैन उससे बात कर रही हूँ। वह मैनेजर कहता है, जितना मैंने तुम्हें कहा है तुम उतना कम करा करो, और वैसे भी इस जैसे लड़के को देखते ही मुझे पता लग रहा है कि यह कोई एक कागज तक नहीं खरीद सकता। जमीन तो बहुत दूर की बात है। MC गुस्सा होते हुए कहता है, क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो? वह मैनेजर कहता है, मैं तुम जैसे कुत्तों को उसकी औकात दिखा रहा हूँ। अगर तुम एक पेपर भी खरीद लेते हो तो मैं तुम्हारी तत्ती खाने को तैयार हो जाऊंगा। MC उसके और गुस्से से देख रहा होता है। MC